and welcome everyone. Today we are going to learn many words to express greatness in English. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है बड़ा बताने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज को बड़ा बताना है तो सिर्फ आप बिग या लार्ज का यूज नहीं कर सकते। बिग और लार्ज के अलावा भी और अनेक शब्द होते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बड़ा बताने के लिए आपको कितने शब्दों का यूज कर सकते हैं और कितने शब्द यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं। हमारा टॉपिक है अंग्रेजी में बड़ा बताने के लिए अनेक शब्द। मतलब कहने का है कि अंग्रेजी में अगर आपको बड़ा बताना है तो उसके लिए आपके अनेक शब्द होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। तो पहला वर्ड है आपका हिंदी में बड़ा। बड़ा को आप बिग भी कह सकते हैं, लार्ज भी कह सकते हैं, ह्यूज भी बोल सकते हैं, वास्ट भी बोल सकते हैं, ग्रेट भी बोल सकते हैं एंड एक्सटेंसिव भी बोल सकते हैं। इतने शब्दों में आप ये आपके जो इतने सारे शब्द हैं ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा बताने के लिए यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, तो ये जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। पहला हम जानेंगे कि बिग। बिग का मतलब बड़ा होता है, ये तो पता चल गया। लेकिन बिग का यूज आप करते किस चीज के लिए, कहाँ पे और कैसे करना होता है ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं। एग्जाम्पल, बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। जैसा कि आपको सबको पता चल गया कि बिग बिग का मतलब होता है बड़ा। अब ये जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे कैसे कब होता है, आइए जानते हैं। यह आमतौर पर किसी चीज के आकार, मतलब किसी चीज के आकार या मात्रा को बड़ा बताने के लिए किया जाता है। अगर हमने कोई भी चीज ली है तो उसके आकार को और मात्रा को बड़ा बताने के लिए बिग का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं उदाहरण। आ बिग बॉक्स। आ बिग बॉक्स मतलब एक बड़ा बक्सा या कह सकते हैं एक बड़ा डिब्बा। अगर आप बॉक्स की बात कर रहे हैं तब आप बिग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी शब्दों का यूज नहीं कर सकते। बिग आप इन्हीं शब्दों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आ बिग बॉटल, एक बड़ी बोतल। तो जैसे बॉक्स हो गए, बोतल हो गई, इन सभी शब्दों के लिए आप बिग का यूज कर, ना लार्ज यूज करेंगे, ना ह्यूज, ना वास्ट, ना ग्रेट, ना एक्सटेंसिव। ये अपने अपनी जगह पे यूज होते हैं और वही यूज करना होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बॉक्स, बोतल, इन सभी चीजों के लिए आपको बिग का यूज करना है। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं आपका बड़ा बताने के लिए लार्ज का यूज आपको कब करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कहाँ करना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट जानते हैं आपका लार्ज का यूज। लार्ज का यूज आपको कब करना पड़ता है, कहाँ करना पड़ता है, ये जानेंगे। तो पहले तो जान लीजिए लार्ज का मतलब भी होता है हिंदी में बड़ा। यह भी आकार या मात्रा को बड़ा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि बिग में भी आपको आकार या मात्रा को बड़ा बताने के लिए किया जाता था, तो वही सेम लार्ज में भी है कि यह भी आकार या मात्रा को बड़ा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, बिग से थोड़ा सा चेंज है। लेकिन ये बिग से थोड़ा अधिक फॉर्मल लगता है। बिग से थोड़ा और बिग वाली चीजों को आप लार्ज यूज करेंगे उन सभी चीजों के लिए। बिग से अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको लार्ज का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आ लार्ज बिल्डिंग। अब देखिए बोतल से, बॉक्स से, बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, इसीलिए आपको यहाँ पे बिग, वहां पे बिग नहीं लगाना, वहां पे आपको लार्ज का यूज करना है। आ लार्ज बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिग नहीं लगाना, लार्ज लगाना है। अगर बॉटल, बॉक्स, टिफिन, इन चीजों की अगर बात करते हैं तो वहां पर आप बिग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी चीजें जैसे कि बिल्डिंग हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, तो इन चीजों के लिए आपको लार्ज का यूज करना है। आ लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत। तो ए का मतलब होता है एक, लार्ज का मतलब होता है बड़ी, और बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। नेक्स्ट है आपका आ लार्ज क्राउड। अब अगर भीड़ की बात की जाए तो अब बहुत एक ही जगह पे कई लोग इकट्ठे हैं या बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, तो वहां पर भी आप बिग का यूज नहीं करेंगे। आ बिग क्राउड, नो, बिल्कुल रॉन्ग है ये सेंटेंस। आपको यूज करना है आ लार्ज क्राउड, एक बड़ी मात्रा में वहां पे भीड़ इकट्ठा है, एक दो नहीं है, एक बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा है, तो उसको आप क्राउड बोलेंगे। आ लार्ज क्राउड, एक बड़ी भीड़, मतलब वहां पे एक बहुत बड़ी भीड़ है, तो आ लार्ज क्राउड। मीनिंग देखेंगे, ए का मतलब होता है एक, लार्ज का मतलब होता है बड़ी, और क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूज लार्ज को लेकर। आई होप आपको लार्ज के बारे में जितना भी मिस्टेक होगा या डाउट होगा तो आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट। ह्यूज का यूज आप कब करते हैं वो जानेंगे, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका थर्ड वर्ड है ह्यूज। ह्यूज को भी बोलते हैं बड़ा, पर इसका यूज कैसे करते हैं आइए जानते हैं।
तो पहला आपने देखा था बिग, बिग में हम थोड़ा छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं। लार्ज उससे थोड़ी सी बड़ी, जैसे बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूज, तो इसमें बिग और लार्ज से भी जो बड़ी चीजें होती है उनके लिए आपको ह्यूज का यूज करना होता है। कैसे करना होता है आइए देखते हैं। यह बिग या लार्ज से भी अधिक बड़ा या विशाल के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब बिग और लार्ज से भी बड़ा होना चाहिए, और विशाल मतलब विशाल का मतलब भी बड़ा होना चाहिए, तो वो आपका ह्यूज के अंदर आता है। उदाहरण के लिए आ ह्यूज माउंटेन, जैसे पर्वत है। अब पर्वत ना तो ये वाटर वगैरह में आता है, इन चीजों के लिए नहीं लगा सकते, और ये बिल्डिंग्स वगैरह से भी बड़े होते हैं। माउंटेन बिल्डिंग्स वगैरह से भी बड़े होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पे ह्यूज का उपयोग किया है। आ ह्यूज माउंटेन एक विशाल पर्वत, विशाल का मतलब अभी हमने कहा कि बड़े के लिए आपको विशाल का यूज करना पड़ता है। तो आ के लिए आपको एक का यूज करना है, ह्यूज के लिए आपको विशाल का यूज करना है, माउंटेन के लिए आपको पर्वत का यूज करना है। नेक्स्ट है आपका आ ह्यूज सक्सेस, एक बड़ी सफलता। अब सफलता तो आपका ना बिग में आता है ना लार्ज में आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ह्यूज के साथ ही सुइटेबल होता है। तो आ ह्यूज सक्सेस एक बड़ी सफलता, मीनिंग सेम वही है आपके। ए का मतलब एक, ह्यूज का मतलब बड़ी, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो ये था यूज आपका ह्यूज का। ह्यूज को बोलते हैं बड़ा, जो कि आपका बिग और लार्ज से भी बड़ी चीजों को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वास्ट। वास्ट का यूज जानेंगे, इसका कैसे यूज कर सकते हैं और किन चीजों के लिए इसका उपयोग करते हैं ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट। आपका नेक्स्ट वर्ड है वास्ट। वास्ट का मतलब भी होता है बड़ा, पर इसका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। वास्ट, वास्ट का मतलब होता है बड़ा। यह बहुत बड़े या व्यापक क्षेत्र या मात्रा को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए दोबारा से, यह बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र या मात्रा को बताने के लिए, इनको बड़ा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए द वास्ट ओशन, विशाल महासागर। अब देखिए ना तो बिग के अंदर आ रहा है, ना लार्ज के अंदर आ रहा है, ना आपका ह्यूज के अंदर आ रहा है। ये इन तीनों से भी बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो वास्ट है, बिग, लार्ज और ह्यूज, इन तीनों से बड़ी चीजों को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। द वास्ट ओशन, विशाल महासागर। अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, डेटा की एक विशाल मात्रा। अ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, डेटा की एक विशाल मात्रा। तो इस तरीके से आपका यूज वास्ट का होता है। चारों इन तीनों से ज्यादा बड़ी चीजों के लिए, बिग, लार्ज और ह्यूज से बड़ी चीजों को बताने के लिए आपका वास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका वास्ट का इस्तेमाल। आई होप आपको ये भी समझ आएगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट ग्रेट का यूज कैसे करना है, किसके साथ करना है, कब करना है, कहाँ करना है। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है ग्रेट। ग्रेट को भी आप बड़ा बोलते हैं, पर इसका यूज कैसे करना है आइए जानते हैं। तो यह किसी चीज के महत्व, ध्यान दीजिए, किसी भी चीज के महत्व को, सुंदरता या गुणवत्ता को बड़ा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी महत्व, सुंदरता या गुणवत्ता, किसी भी चीज के महत्व, सुंदरता या गुणवत्ता को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ता है ग्रेट का। उदाहरण, अ ग्रेट अचीवमेंट, एक महान उपलब्धि। यहाँ पे आप ग्रेट को बड़ा भी बोल सकते हैं और महान भी बोल सकते हैं। एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं, एक महान उपलब्धि भी कह सकते हैं। तो ए का मतलब होता है एक, ग्रेट का मतलब होता है महान। ग्रेट का यूज आपको इन सभी चीजों के लिए यूज करते हैं। अचीवमेंट, आर्टिस्ट, डॉक्टर, किंग, इन सभी चीजों के लिए आपको ग्रेट का यूज करना पड़ता है। उनको बड़ा बताने या उनकी महत्व, सुंदरता या गुणवत्ता को बताने के लिए आपको ग्रेट का यूज करना पड़ता है। अ ग्रेट अचीवमेंट, एक महान उपलब्धि। नेक्स्ट है आपका अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार। तो अ ग्रेट का मतलब वही है, एक महान, और अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, और आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। जो अपनी कला को दिखाते हैं, कलाकारियां करते हैं, उनको आप आर्टिस्ट बोलते हैं। तो अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक महान कलाकार। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा कि ग्रेट का यूज किसके लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब भी बड़ा होता है, पर इसका यूज कब, कहाँ, कैसे करना है ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब भी होता है बड़ा। आप इसको बड़ा भी कह सकते हैं, विस्तृत भी बोल सकते हैं, व्यापक भी बोल सकते हैं। विस्तृत, व्यापक और बड़ा, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो आइए देखते हैं एक्सटेंसिव का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो यह किसी चीज के आकार,
ध्यान दीजिए, किसी भी चीज के आकार के बारे में या दायरे को बड़ा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज के आकार या दायरे को बड़ा बताने के लिए आपको एक्सटेंसिव का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सटेंसिव गार्डन। अब देखिए, गार्डन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़े आकार में होता है, उसके दायरे में अगर जो चीज है उसके लिए आपको एक्सटेंसिव का यूज करना है। तो एन एक्सटेंसिव गार्डन एक विस्तृत उद्यान भी बोल सकते हैं, या एक बड़ा उद्यान या एक बड़ा बगीचा भी कह सकते हैं। गार्डन की हिंदी आप उद्यान भी रख सकते हैं और अपना बगीचा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना। अब ये बहुत बड़े दायरे में जांच की जाती है, बहुत बड़े आकार के दायरे में जांच की जाती है। तो एन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक व्यापक जांच। अब यहाँ पे आप एक व्यापक भी बोल सकते हैं, एक विस्तृत भी बोल सकते हैं, एक बड़ी जांच भी बोल सकते हैं। एन एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक व्यापक जांच, मीनिंग आपके सेम है। एन का मतलब होता है एक, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या व्यापक भी बोल सकते हैं। गार्डन का मतलब होता है उद्यान, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना या छानबीन करना। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके बड़ा बताने के लिए शब्द बिग, लार्ज, यूज्ड, वास्ट, ग्रेट, एक्सटेंसिव। आई होप आपको इन 6 के 6 शब्दों का यूज कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इसी टाइप के वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।